नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्त कथा में। आइए आज बुधवार की श्री गणेश जी की कथा, जिसमें एक सच्ची श्रद्धा का फल गणेश जी की व्रत कथा, मिट्टी के गणेश जी की चमत्कारी कथा आइए सुनते हैं। जय श्री गणेश। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान श्री गणेश पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसके पास ना सोना था, ना चांदी, ना ही पूजा के लिए कोई महंगी मूर्ति। हर सुबह वह नदी या तालाब से थोड़ी सी शुद्ध मिट्टी लाती, अपने कांपते हाथों से गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा बनाती, उन्हें दुर्वा, फूल और गुड़ का भोग लगाकर पूरे प्रेम से पूजा करती। शाम तक मिट्टी की वह प्रतिमा गल जाती, फिर मिट्टी में मिल जाती, लेकिन बुढ़िया माई कभी दुखी नहीं होती। अगले दिन फिर नई प्रतिमा बनाती और उसी श्रद्धा से पूजा करती। एक दिन गांव के एक बड़े सेठ का पत्थर का विशाल मकान बन रहा था। वहाँ कई कुशल मिस्त्री पत्थर तराश रहे थे। बुढ़िया माई धीरे धीरे वहाँ पहुँची और हाथ जोड़कर बोली, बेटा, मेरे लिए भी एक छोटा सा पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं रोज मिट्टी के गणेश बनाती हूँ, वे गल जाते हैं। यदि पत्थर के गणेश मिल जाएं तो जीवन भर उनकी सेवा करूँ। मिस्त्रियों ने उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाई और बोले, अम्मा, जितने समय में हम तेरे लिए पत्थर का गणेश बनाएंगे, उतने समय में तो हम सेठ की दीवार खड़ी कर देंगे। हमारे पास तेरे लिए समय नहीं है। बुढ़िया माई ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने भगवान गणेश का नाम लिया और शांत मन से अपने घर लौट आई। उसने पूरा विश्वास था कि जहाँ सच्ची भक्ति होती वहाँ भगवान समय अपने भगत की लाज रखते हैं। बुढ़िया माई उदास मन से अपने घर लौट आई। रास्ते भर उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, जय श्री गणेश देवा, जय गणेश देवा। घर पहुंचकर उसने फिर मिट्टी लाई और अपने हाथों से गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा बनाई और आंखों में आंसू भरकर बोली, हे विघ्नहर्ता, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, मैं तो बस प्रेम से आपकी पूजा करती हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो एक दिन आप समय मेरी लाज रखेंगे। उस दिन उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा की और दीपक जलाकर भजन गाने लगी। उधर रात होते ही सेठ के नए बन रहे मकान में अजीब घटना होने लगी। दिन भर जिस दीवार को मिस्त्रियों ने बड़ी मेहनत से बनाया था, वह आधी रात में भर कर गिर गई। सुबह मिस्त्री आए तो सब हैरान रह गए। उन्होंने फिर दीवार बनाई, लेकिन अगली रात वह फिर गिर गई। ऐसा लगातार कई दिनों तक होता रहा। सेठ परेशान हो गया। उसने सोचा कहीं भूमि दोष है या किसी देवता की नाराजगी। तब गांव के एक वृद्ध पंडित ने कहा, जहाँ किसी सच्चे भक्त का अपमान होता है, वहाँ शुभ कार्य पूरे नहीं होते। पहले सोचो कि यह कहीं तुमसे किसी भक्त का दिल तो नहीं दुखा है। सेठ और मिस्त्रियों को तुरंत बुढ़िया माई की बात याद आ गई, जिसने केवल एक छोटा सा पत्थर का गणेश मांगा था। उनके मन में पश्चाताप होने लगा। दूसरे ही दिन सेठ, मिस्त्री और गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि छोटी सी झोपड़ी के आंगन में मिट्टी के गणेश जी विराजमान हैं। एक छोटा सा दीपक जल रहा है और बुढ़िया माई बड़े प्रेम से आरती गा रही हैं। आरती पूरी होने पर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, माई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तुम्हारी श्रद्धा का मजाक उड़ाया, हमें क्षमा कर दो। बुढ़िया माई मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाली। यदि सच्चे मन में पछतावा है तो पहले गणेश जी से क्षमा मांगो। वही विघ्नहर्ता है, वही सबके दुख दूर करते हैं। सेठ और सभी मिस्त्रियों ने वही मिट्टी के गणेश जी के सामने झुककर प्रणाम किया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तभी सबसे बड़े मिस्त्री ने कहा, माई, आज से हमारा पहला काम तुम्हारे लिए पत्थर के गणेश जी बनाना होगा। उसके बाद ही हम सेठ का मकान बनाएंगे। उन्होंने सबसे पहले सुंदर सफ़ेद पत्थर चुना। पूरे मन से गणेश जी की मूर्ति तराशनी शुरू कर दी। इस प्रकार उनके हाथों में पहले जैसे जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि श्रद्धा थी। कुछ दिनों बाद अत्यंत सुंदर गणेश जी की मूर्ति तैयार हुई। जब वह मूर्ति बुढ़िया माई की झोपड़ी में स्थापित की गई तो पूरे गांव में मंगल गीत गूंज उठे। बुढ़िया माई की आंखों से खुशी के आंसू बहने निकले और उसने प्रेम से कहा, हे गणराज, आज आपने मेरी नहीं, मेरी भक्ति की लाज रख ली। उसी दिन सेठ ने फिर अपने मकान का निर्माण शुरू कराया। इस बार न तो कोई दीवार गिरी, न कोई बाधा आई। काम बिना किसी विघ्न के पूरा हो गया। तब पूरे गांव को समझ में आ गया कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति प्रिय है। पत्थर के गणेश जी की स्थापना के बाद बुढ़िया माई का जीवन पहले की तरह ही सादा रहा, लेकिन उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, गणेश जी को जल अर्पित करती, दुर्वा, लाल फूल और गुड़ का भोग लगाती, पूरे प्रेम से आरती गाती। एक रात बुढ़िया माई को संपूर्ण में भगवान श्री गणेश के दिव्य दर्शन हुए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। भगवान गणेश बोले, माई, मैं तेरी सच्चा श्रद्धा, सरलता और निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने कभी धन, वैभव या सुख नहीं मांगा, केवल मुझसे प्रेम पुकारा।
इसलिए आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो भी सच्चे मन से तेरे यहाँ आकर मेरा स्मरण करेगा उसकी मनोकामना भी पूरी होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माई जागी तो उसने देखा कि उसके घर का खाली अन्न का पात्र अनाज से भरा हुआ है। उसकी छोटी सी झोपड़ी में सुख और शांति का वातावरण छा गया। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। लोग बुढ़िया माई के घर आने लगे, गणेश जी के दर्शन करने लगे और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे। अनेक लोगों के रुके हुए काम बनने लगे, घरों के कलेश दूर होने लगे और लोगों का विश्वास भगवान गणेश की कृपा में और भी दृढ़ हो गया। सेठ भी हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले बुढ़िया माई के घर आकर गणेश जी के दर्शन करता और कहता, धन से बड़ा धन नहीं, सच्ची भक्ति सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश की सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता है उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान को भारी वैभव नहीं बल्कि भक्त का निर्मल हृदय प्रिय होता है। बोलिए विघ्न हरता प्रथम पूज्य श्री गणपति बप्पा मौर्य की जय, गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर ये आपको कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदार और अपने मित्रों के साथ इसको साझा करें। धन्यवाद।